वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है द कलर पर्पल बाय एलिस वॉकर। आज हम इस नावल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं इस नावल की बात करूं तो 1982 में ये पब्लिश हुआ था। एपिस्टोलरी नावल है ये। अमेरिकन ऑथर एलिस वॉकर ने इसको लिखा था और 1983 में इसको पुलिट्जर प्राइज़ मिला था। साथ ही साथ नेशनल बुक अवार्ड भी इसको मिला था फॉर फिक्शन। उसके बाद अगर हम लोग इसको डिफाइन करें एपिस्टोलरी नॉवल होता क्या है। एक्चुअली में ये नॉवल होता है जो कि लेटर्स की सूरत में लिखा गया हो। मींस के सीरीज ऑफ लेटर्स हों, इसकी फॉर्म में कोई नॉवल लिखा गया हो, कोई फिक्शन लिखा गया हो या फिर नॉन फिक्शन जो भी, उसको जो है वो हम एपिस्टोलरी नॉवल कहते हैं। अब इसके अंदर जो करेक्टर्स होते हैं वो फिक्शनल होते हैं और साथ ही साथ जो लेटर्स होते हैं या फिर जो स्टोरी होती है वो सीरीज ऑफ लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी हो सकते हैं इस टाइप का। उनके थ्रू जो है वो स्टोरी नरेट की जाती है। ऐसे इस टाइप को जो है वो एपिस्टोलरी नॉवल कहा जाता है। अब उसके बाद अपने राइटर को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर राइटर की बात करें तो हमारे पास एलिस वॉकर, ये इनका पूरा नाम है। इनकी बर्थ हुई थी February 9, 1944 में। अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, पोइट हैं, साथ ही साथ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। उसके साथ साथ 1982 में फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन वुमन बनी जिन्होंने पुलिट्जर प्राइज़ को विन किया। साथ पर्पल की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हुई और इनको अवार्ड भी इसी नावल की बेस पे मिले थे। उसके बाद अगर हम लोग इनके लिटरेरी करियर की बात करें तो इन्होंने 17 नॉवेल्स पब्लिश करवाए, शॉर्ट स्टोरी की कलेक्शन पब्लिश करवाई, साथ ही साथ 12 नॉन फिक्शन वर्क्स को पब्लिश करवाया और इन्होंने एसेज की कलेक्शन और पोइट्री की कलेक्शन को भी अपनी लाइफ की जर्नी में जो है वो लिखा और उनको पब्लिश करवाया। उसके बाद अगर हम अपने वर्क की तरफ आते हैं, अगर इसका इंट्रोडक्शन देखें, द कलर पर्पल, एक्चुअली में ये मोस्ट फेमस वर्क है अमेरिकन लिटरेचर में। इसके अंदर सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट को दिखाया गया है। ये जो नॉवल है बिल्कुल उस पिक्चर को पेंट हमारे सामने करता है जिसके अंदर जो एक क्रिटिकल पिक्चर होती है लाइफ की। अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन, उसकी लाइफ कैसी है अर्ली 20th सेंचुरी में साउथ यूनाइटेड स्टेट्स में, कैसी उसको किन हार्डशिप्स का सामना करना पड़ता है, या फिर थ्रू आउट जो एक लाइफ की जो जर्नी होती है उसके अंदर कौन सी प्रॉब्लम्स हैं उसको फेस करना पड़ता है। उस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। ब्लैक वुमेन, जिसको हम लोग फेमिनिज्म में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग ऑलरेडी रीड कर चुके हैं कि किस तरह से ब्लैक वुमेन को ट्रीट किया जाता था। अब इसमें भी हमने वही देखना है कि किस तरह से ब्लैक वुमेन को जो है वो एक्सप्लॉइट किया जाता था। सबसे पहले जो है वो हम लोग अपने कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। हमारी जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, हमारी स्टोरी की जो मेन कैरेक्टर है वो है सिली। सिली जो है वो मेन करेक्टर है। हमारा एक पुअर अनएजुकेटेड अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन है जो कि 14 ईयर्स ओल्ड गर्ल है इस स्टोरी में हमारी। और ये गॉड को लेटर्स लिखती है, अपनी सारी जो बातें हैं वो गॉड के साथ लेटर्स के थ्रू जो है वो शेयर करती है। अपनी सफरिंग और जो भी इसकी लाइफ में हार्डशिप्स हुई उन सबको ये लेटर्स के थ्रू ही शेयर करती है। उसके बाद हमारे पास सेकंड करेक्टर है नीतिका। अभी जो नीति है वो सिली की यंगर सिस्टर है, बट इसका जो कलर है, कलर की बेस पे वो थोड़ा सा ब्राइटर है देन उसकी जो सिस्टर है सिली। और ये ज़्यादा एजुकेटेड भी है और इसको इतनी अब्यूज़ भी नहीं हुई अपनी फैमिली से या पे होम से। उसके बाद इसने जो लेटर्स लिखे हैं सिली को, उससे इसका जो अफ्रीका की जर्नी है वो रिवील होती है। अब उसके बाद हमारे पास थर्ड कैरेक्टर है मिस्टर। इसको वैसे तो पूरे नॉवल में इसको मिस्टर ही कहा जाता है क्योंकि इसका पूरा नेम जो है वो मेंशन नहीं किया गया स्टोरी में भी। सिली को इसने बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया एज अ हस्बैंड, उसके साथ ही साथ उसके साथ बहुत बुरा इसने बिहेवियर रखा थ्रू आउट द स्टोरी। और लेकिन नॉवल के एंड पे जाके है इसका करेक्टर थोड़ा डेवलप होता है और ये जो है वो बिल्कुल एक अच्छा इंसान बन जाता है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ करेक्टर है शग। शग जो है ये एक सिंगर है और एक क्रूशियल रोल सिली की लाइफ में जो है ना ये प्ले करती है, क्योंकि सिली को ये कॉन्फिडेंस देती है, इनकरेज करती है और साथ ही साथ किस तरह से सोसाइटी को फेस करना है ये उसको वो बताती है। उसके बाद हमारे पास सोफिया का कैरेक्टर है। सोफिया जो है वो सिली की जो सिली का स्टेप सन था हापू, उसकी ये वाइफ होती है। सोफिया एक स्ट्रॉन्ग गर्ल या फिर स्ट्रॉन्ग वुमेन होती है। मींस के ये खुद को जो है वो किसी को भी इन्फीरियर समझने नहीं देती, कि इसको कोई इन्फीरियर ना समझे, सुपीरियर ही खुद को ये कंसिडर करवाती है पूरी स्टोरी में। उसके बाद हमारे पास हापू का कैरेक्टर है। सिली का ये स्टेप सन होता है मिस्टर का, मीन्स कि ये
सन है। उसके बाद अगर इसके फादर के जो अब्यूसिव बिहेवियर है उसकी क्वालिटीज़ इसमें भी आती हैं, ये भी कुछ उस तरह का होता है। इसका रिलेशन सोफिया के साथ इसी वजह से ख़राब होता है, बट एट द एंड जो है वो स्टोरी इसका रिलेशन सोफिया के साथ अगेन जो है वो। उसके बाद हमारे पास अल्फोंसो का करेक्टर है जो कि है सीलिया का स्टेप फादर, सैमुअल एंड कॉरिन, जो कि नीति को उस वो जब अफ्रीका जाती है जब उसकी जर्नी के दौरान जो है ये दोनों उसको मिलते हैं। ओलिविया एंड एडम ये जो हैं सैमुअल और कॉरिन के जो है अडॉप्टेड बच्चे हैं। उसके बाद एडम एंड ताशी, एडम जो है वो ताशी से जो है वो अफ्रीका में, ये अफ्रीकन गर्ल होती है ताशी, उससे शादी कर लेता है। ये हमारे कैरेक्टर्स हो गए। अब हमारी स्टोरी इस तरह से स्टार्ट होती है कि हमारी जो मेन कैरेक्टर है प्रोटैगनिस्ट सिली, वो एक पुअर गर्ल है, अनएजुकेटेड है, 14 इयर्स ओल्ड ब्लैक गर्ल है जो कि जॉर्जिया में रहती है, रूरल जॉर्जिया में। अब वो वहाँ पे रह रही होती है अपने स्टेप फादर के साथ और अपनी मदर के साथ। इसकी मदर जो है वो इलनेस की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। मदर की डेथ के बाद जो है वो अल्फोंसो जो है उसके साथ बहुत बुरा ट्रीटमेंट रखता है। उसका स्टेप फादर है वो सिली के साथ बहुत बुरा जो है वो ट्रीटमेंट रखता है, बट सिली को ये नहीं पता कि अल्फोंसो उसका स्टेप फादर है, वो उसका अपना ओरिजिनल फादर ही कंसीडर करती हैं। अब जो अल्फोंसो है वो सिली को रेप भी करता है 2 टाइम्स। सिली इसकी वजह से प्रेग्नेंट भी होती है। इसके जो दोनों बच्चे हैं वो इससे ले लिए जाते हैं। अब वो जब ले लिए जाते हैं तो सिली को यही पता है कि मे बी उनको मार दिया है या बेच दिया है या कुछ उनको कर दिया है। सिली को ये नहीं पता कि वो इस टाइम पे कहाँ है। सिली अपनी सिस्टर नीति के साथ जो है, जो कि उसका कलर थोड़ा फेयर है सिली के मुकाबले में। अब जो सिली और नीति डिस्कशन करते हैं कि जो मिस्टर है वो नीति से जो है वो यहाँ पे ही वांट्स टू मैरी विद हर नीति। बट अल्फोंसो क्या करता है, अल्फोंसो करता ये है कि वो कहता है कि तुम जो है वो सिली के साथ जो है वो शादी करो। लेकिन जो मिस्टर होता है वो मान जाता है इस बात के लिए और वो देन सिली से ही जो है वो शादी कर लेता है। और सिली का जो इस टाइम पे सबसे डिफ़िकल्ट टाइम होता है लाइफ का, वो स्टार्ट हो जाता है वहीं से। अब होता क्या है, सिली को जो है वो मिस्टर की एक लवर होती है शग, वो बहुत ज़्यादा पसंद होती है। वो सिंगिंग करती है और उसकी फ़ोटोग्राफ सिली को बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी करती हैं। अब जो सिस्टर है केट मिस्टर की, वो सिली को के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा महसूस करती है कि जैसे मिस्टर उसको ट्रीट करता है, सिली को बहुत ज़्यादा उसको अब्यूज़ करता है, उसको बीट करता है। इन सब चीज़ों को देख कर केट उसको कहती है कि तुम्हें चाहिए कि तुम ये जो तुम्हें अब्यूज़ किया जाता है, तुम इन सब चीज़ों को रिपेल करो, मतलब कि तुम इन सब के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओ, ना कि इन सब चीज़ों को बर्दाश्त करो। फिर होता है आगे स्टोरी में ये हापू जो है, वो जो है जो कि मिस्टर का ही बेटा है। अब वो जो है वो सोफिया के अंदर इंटरेस्टेड होता है। अब वो सोफिया में इंटरेस्टेड होता है तो क्या होता है कि सोफिया के साथ वो शादी कर लेता है। अब वो जब सोफिया के साथ शादी कर लेता है तो सिली जो होती है ना, जब वो सोफिया को देखती है कि कितनी स्ट्रॉन्ग गर्ल है ये, मीन्स कि उसका वेट भी थोड़ा ज़्यादा होता है, कोई भी उससे जो है वो लड़ नहीं सकता, कि वो जो है वो किस तरह से अपना डिफेंस करती है अगेंस्ट हापू एंड मिस्टर जो उसको अब्यूज़ करना चाहते हैं, उसको इन्फीरियर कंसीडर करवाना चाहते हैं कि तुम जो है वो इन्फीरियर हो। बट जो सोफिया है वो खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे साबित करवाती है और सिली जो है वो इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती है। फिर होता है शग जो है ना बीमार पड़ जाती है। शग जो है वो मिस्टर के घर आ जाती है। पहले शग और सिली आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन फिर जब सिली इसका ख़्याल रखती है, इसकी केयर करती है इसकी इलनेस के दौरान, तो इन दोनों के आपस में फ्रेंडशिप हो जाती है। शग एंड सिली जो है इनका सेक्सुअल जो रिलेशनशिप है वो हो जाता है। फिर सोफिया एंड हापू इन दोनों की आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। सोफिया जो है वहाँ से चली जाती है घर को छोड़कर। शग एंड स्क्वीक, स्क्वीक जो है ये हापू की न्यू गर्लफ्रेंड होती है। इन दोनों की जो है वापस में लड़ाई हो जाती है। उसके बाद मिस मिली जो है वो मेयर की वाइफ है और ये सोफिया को कहती हैं कि तुम मेरे पास एक मेड की जॉब करोगी। सोफिया जो है वो इसको हेलो नो का आंसर देके वहाँ से चली जाती है। वहाँ से जाने के बाद मिस मिली जो है इनकी इसकी और सोफिया की आपस में बहुत ज़्यादा इनका झगड़ा होता है और मिस मिली जो है वो उसको हिट करती है, सोफिया इसको मिस मिली को हिट करती है और मिस मिली जो है वो उसको जेल में डलवा देती हैं और उसको जो है वहाँ से बेल नहीं मिलती, उसको सज़ा ये दी जाती है तो एक लंबे अरसे के लिए जो है वो उसको मिस मिली कि हाँ मेड की जॉब करनी होगी। उसके बाद शग जो है वो ग्रैडी से शादी कर लेती है, बट शग एंड सीली इनका आपस में अभी भी जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है वो चलता है। शग जो है वो सीली से नीति के बारे में पूछती है। सीली को ये नहीं पता कि नीति जो है वो जिंदा है, उसको यही लगा है शायद वो मर चुकी है। फिर स्टोरी में आगे ये होता है कि नीति जो है वो लेटर्स जो लिखती है ना सीली को, वो किसी को नहीं पता होते, लेकिन जो शक होती है वो बताती है कि जो
नीति के लेटर्स हैं वो मिस्टर ने छुपाए हुए हैं। ये सारे जाके उन लेटर्स को ढूंढती हैं और उन लेटर्स में नीति अपनी जर्नी बताती है, यहाँ से अफ्रीका वो कैसे गई। सैमुअल कॉरिन के बारे में बताती है कि 2 मिशनरीज़ हैं, इनको वहाँ पे कोई मिनिस्ट्री का काम था अफ्रीका में, ये इसलिए वहाँ पे गए। उसके बाद उनके 2 अडॉप्टेड चाइल्ड्स के बारे में ये बताती है, ओलिविया एंड एडम। ओलिविया एंड एडम के बाद बताती है नीति जो है ना वो सैमुअल से उसके दोनों बच्चों के बारे में बताती। अब ये सारा कुछ उसने लेटर्स में लिखा हुआ है और शग और जो सीली हैं वो दोनों पढ़ रही हैं उन लेटर्स में। अब जो नीति है वो सैमुअल से इन दोनों बच्चों के बारे में पूछती हैं। सैमुअल उनको बताता है, उसके बाद नीति को पता चलता है कि ये दोनों जो बच्चे हैं ओलिविया एंड एडम, ये सीली के बायोलॉजिकल बच्चे हैं। और उसके बाद जो नीति अब जब नीति उसको बताती है कि ना ये बायोलॉजिकल बच्चे हैं सीली के, तो जो कॉरिन होती है वो उस पर ट्रस्ट नहीं करती। बट कॉरिन बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है और जब उसकी डेथ होने वाली होती है तो वो इस बात को एडमिट कर लेती है कि ये जो है वो सीली के ही बच्चे हैं दोनों। उसके बाद नीचे उसको बताती है कि मैं इनकी जो है वो बायोलॉजिकल आंट हूँ। अब क्या होता है कि जो ओलिविया और एडम हैं ये दोनों वही बच्चे हैं जिनको सीली से ले लिया गया था चुरा के, जो है वो उनको कहीं फेंक दिया गया था, लेकिन उनको है वो आगे बेच दिया गया था सैमुअल और कॉरिन को। अब फिर स्टोरी में ये होता ये है कि सिली जो है वो ये सब कुछ जाके जब पढ़ती है तो अल्फोंसो अपने स्टेप फादर से पूछती है, उसका स्टेप फादर उसका बताता है सारी स्टोरी। सिली का यहाँ पे जो है बिलीफ है ना गॉड पे वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। बट शक जो है उसको कहती है कि तुम्हें जो है ना वो गॉड को री इमेजिन करना चाहिए। तुम्हें चाहिए कि तुम गॉड को किसी और चीज़ में देखो, रादर देन कि तुम एक वाइट मैन को कंसीडर करो कि वो एक गॉड की सूरत में है। तुम नेचर को देखो, तुम्हारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि तुम बिलीव कर सको कि गॉड एग्जिस्ट करता है। उसके बाद सिली और शग जो हैं ये दोनों टेनेसी चली जाती हैं, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की एक स्टेट है। वहाँ पे जाके ये अपना पैंट्स का काम शुरू कर देती हैं। फिर सिली जो है ये जॉर्जिया वापस आती है किस चीज़ के लिए, विजिट के लिए। अल्फोंसो की सुनती है कि डेथ हो गई है। नीति और जो सैमुअल है वो आपस में शादी कर लेते हैं। एडम जो है वो अफ्रीका से वापस आने से पहले जो है वो ताशी से शादी कर लेता है। इन दोनों को इनके कलर की बेस पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है, बट उसके बाद ये अमेरिका वापस आ जाते हैं। फिर स्टोरी में होता है कि सिली और जो मिस्टर है इन दोनों का आपस में पैचअप हो जाता है, इनका रिलेशनशिप फिर से ठीक हो जाता है। सोफिया एंड हापू इन दोनों का भी रिलेशनशिप ठीक हो जाता है। नीति और सीली जो है वो आपस में मिलते हैं और ये दोनों अपनी लाइफ की जो एक पूरी जर्नी है उसको डिस्कस करते हैं और वहाँ पे इनकी जो स्टोरी है वो एंड हो जाती है। यहाँ पे हमारी स्टोरी जो है वो एंड हो गई, बट इसका जो टाइटल है वो अब हम वो डिस्कस करेंगे। टाइटल जो है द कलर पर्पल, एक्चुअली में ये एक फ़िलॉसफ़ी पे बेस करता है। जो हमारा नॉवल है इसका टाइटल है कि जैसे कोई सिंपल चीज़ होती है, जैसे कि एक पर्पल कलर है, बहुत सिंपल सा एक कलर होता है। हमें उन चीज़ों को भी लाइफ में एंजॉय करना चाहिए। हमें जो है वो एक गॉड का एक गिफ्ट समझना चाहिए। हमें जो है वो कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ ही नहीं जाना चाहिए। उसके बाद फर्दर अगर मैं इसको एलैबोरेट करूँ तो ब्यूटी ऑफ नेचर को अगर हम लोग एप्रिशिएट करें तो सिली जो है वो उसने पहले वो गॉड को कुछ और कंसीडर करती थी, बट विद इन द टाइम उसकी जो फिलोसफिकल थॉट्स हैं, उसकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो डेवलप हुई, वो मूव ऑन हुई, तो उसका जो गॉड को देखने का नज़रिया था, व्यू था, वो चेंज हुआ। शग ने उसको जैसे बताया कि हमें जो गॉड को है ना वो हर चीज़ में इंजॉय करना चाहिए। मीन्स के गॉड किसी स्पेसिफिक चीज़ से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि गॉड तो जेंडरलेस है, रेसलेस है। क्योंकि गॉड के लिए मैटर नहीं करता कि कोई किस कलर का है, कोई किसी की क्या रेस है, किसी का क्या जेंडर है, वो तो इक्वल ट्रीट करता है। तो इस चीज़ को भी इसमें जो है वो अप्रिशिएट किया गया, डिस्कस किया गया। उसके बाद इस जो पॉइंट ने ना सिली की लाइफ को चेंज किया। उसका जो परसेप्शन था गॉड को लेकर वो चेंज हुआ। सो कलर जो है उसको भी यहाँ पे इसलिए रिलेट किया जाता है कि जो कलर है वो सिर्फ एक गॉड के साथ हम लोग वाइट कलर को एसोसिएट नहीं कर सकते। डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट मीनिंग्स रखते हैं, और जो गॉड है वो एक सोर्स ऑफ वंडर है और मार्वल्स है। अब यहाँ तक हमारी जो ये स्टोरी थी और ये लेक्चर है जो वो ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।